नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और वो क्वेश्चंस, हमारा सब्जेक्ट क्या है पहले देख लीजिए, फिजिक्स। और हम लोग का चैप्टर इसमें है लेक्चर नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले हम लोग क्या किए हैं, इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर को कवर कर लिया है। वो आप बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पर मैंने रेशियो क्या रखा है, वहाँ पे सबसे पहले मैंने बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उसके बाद मैंने जेईई मेंस के कराए हैं। और इसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि IEEE और जेईई मेंस के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चंस उठाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ के उस पर हम लोग टिक कर देते हैं। उसके सारे होल बैकग्राउंड को हम लोग लेकर चलते हैं कि जिससे जो नहीं पढ़ा है या जो पढ़ा है उसका वीक है, और जो पढ़ लिया अच्छे से उसका तो रिवीजन पॉइंट है यहाँ पर। लेकिन जो वीक है पढ़ने में या जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े चैप्टर को, उनको भी इस चैप्टर का अंदर से फील आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स बराबर फील होता है। तो अब तक आपने अगर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज बीएचयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ और नर्सिंग और एग्रीकल्चर में क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के होल बैकग्राउंड को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। एक बार पुनः मैं आपका वेलकम करता हूं इस बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। देखते हैं कि दोस्तों आज हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ही तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। ए 100 वाट बल्ब वर्क्स ऑन 200 वोल्ट्स। ये कह रहा है कि एक 100 वाट का हमारे पास बल्ब है जो 200 वोल्ट पर काम करता है। बहुत बढ़िया। एंड अनदर 200 वाट बल्ब, और दूसरा 200 वाट का एक बल्ब है जो किस पर काम करता है, 100 वोल्ट पर। इसी का उल्टा घुमा के, ये 100 वाट का था तो ये 200 वोल्ट पे, ये 200 वाट का था तो ये 100 वोल्ट पे काम करता था। फॉर देयर नॉर्मल वर्किंग, अपने नॉर्मल वर्किंग में अपना ये प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है देन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, 100 वाट और 200 वाट बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। क्या आप इस क्वेश्चन को लगाने में सक्षम हैं? आप अब तक शायद अगर आप पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आपको बताते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम उसको आपको दिलाएंगे फील। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आप देखिए P1 मान लेते हैं, तो P1 कितना दे रखा है, 100 वाट। कितना दे रखा है, 100 वाट। अच्छा, उसके बाद B1 क्या दे रखा है, V1 दे रखा है 200 वोल्ट। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है, 200 वाट। फिर हमको दे रखा है P2 हमारा दे रखा है 200 और V2 हमारा दे रखा है 100 वोल्ट। ये सब डाटा हमको गिवन है। हमको एक सिंपल सा फार्मूला पता है कि P = VI होता है। हम कहते हैं यही फार्मूला यूज करो और सारे फार्मूले को आप डिराइव कर सकते हो। यू कैन डिराइव ऑल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए P = अगर हमको ये मिला है तो P = हमको मिल सकता है P = VI फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो तो V = IR, और जैसे ही आप IR रखोगे यहाँ पे I² R आ जाएगा। तो उसका कोई काम है क्या, उसका कोई काम है, I तो हमको गिवन ही नहीं है, क्यों लगाऊं उसको। इसका मतलब हम क्या करेंगे, I की यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। I = B/R, तो B²/R, तो यहाँ से हम लोग रखेंगे B²/R। P = BI, P = B²/R। आप हमारी बात को समझ गए पूरी। चलो अब हम लोग देखते हैं कि अब हमारा अगला कदम क्या होगा। अब हम लोग निकालते हैं, हमको मिल गया P1 = B1 का स्क्वायर अपॉन R1। तो R1 = क्या हो गया, हमको B1 स्क्वायर पर P1 मिल गया। V1 की वैल्यू क्या है, पहला मैंने क्या बताया, 100 वाट है तो 200 वोल्ट है, मतलब 200 का स्क्वायर है और अपॉन में क्या है, ये P है। R1 दे रखा है, कितना दे रखा है, V1 का 200 का स्क्वायर और अपॉन में P1 है 100। इतनी बात समझ में गए, मजा आ गया। चलो देखते हैं R2 कैसे निकलेगा। R2 के लिए हम लोग निकालेंगे V2 का स्क्वायर और अपॉन में P2। V2 हमारा क्या था, जब हमारा देखो ये हमारा क्या था, दूसरा वाला 200 वाट पे थे और 100 वोल्ट पे, 200 वाट 100 वोल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर अपॉन 200। ये हमारा मिल गया R2। क्या करना है, R1 R2 को डिवाइड कर दो, वही तो आपसे पूछ रहा है, और कोई खतरनाक चीज तो नहीं पूछ रहा है ना। 200 का स्क्वायर अपॉन में 100 और इंटू में आपको मिलेगा 200।
और ये हमको मिला 100 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ से क्या मिला 200 इंटू में 200 इंटू में 200 और नीचे क्या मिल रहा है सर आपको, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको नीचे क्या मिल रहा है? यहाँ से आपको मिल रहा है 100 इंटू में 100 इंटू में 100। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने रखा था कि जब हमारा 100 वाट पे था तो 200 वोल्ट पे था। ओके, जब हमारा 100 वाट पे था तो 200 वोल्ट पे था, तो हमने क्या किया B1 का स्क्वायर 200 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन में P1 मतलब 100 कर दिया। R2 क्या था, जब हमारा ये 200 वाट का हो गया तो ये 100 का हो गया, जब ये हमारा 100 का था तो ये 200 का हो गया। हमने R1 से R2 को डिवाइड किया 200 अपॉन 100 और उसके बाद क्या होगा अपॉन में जाएगा 2 और फिर अपॉन में क्या जाएगा 100 का स्क्वायर अपॉन 200 ऊपर घूम के चला गया और हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 200 इंटू 200 इंटू, अब देखो 00 से 00 00 00 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिला 8/1। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 8:1। तो आपका आंसर क्या सही होगा बताओ, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा 8:1। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि अगर 100 वाट का बल्ब 200 वोल्ट पर है और 200 वाट का 100 वोल्ट पर है, इसका मतलब ये क्या है 100 वाट बल्ब P1 दे रखा है 100 वाट, तब हमारा B1 था 200 वोल्ट्स, जब हमारा P2 था 200 वाट तब हमारा B2 था 100 वोल्ट्स। तब हमको निकालना, हमने क्या किया P = BI किया और BI और हमको पता है I = B/R होता है, सो P = B²/R। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हमने इसको आगे कंटिन्यू किया। P1 = B1 का स्क्वायर अपॉन R1 निकला, R1 = B1 का स्क्वायर अपॉन P1। जब हमारा P1 100 वाट का था तब ये 200 था, जब हमारा ये 200 था तो हमारा 100 का था। R1 अपॉन R2 हमने किया तो 200 का स्क्वायर अपॉन में 100 और अपॉन में 100 का स्क्वायर अपॉन में 200, ये ऊपर चला गया 200 ऊपर चला गया 200 और उसके बाद में हमको मिला है 200 इंटू 200 इंटू 200 100 100 100, ये 00 00 00 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 जा 8:1 हमको फाइनली आंसर मिला। तो क्या आपको आप क्वेश्चन समझ में आया? आगे चलें, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा, यू आर एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आप देखिए ऐसे क्वेश्चन हर साल टकरा ही जाते हैं, चाहे BSc मैथ हो, एग्रीकल्चर हो, बायो हो, कुछ भी हो। फिगर आपको दिया रहेगा, आपसे पूछेगा, क्या पूछ रहा है, चित्र में दिखाए गए परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर इज, मतलब इनके बीच का तुल्य रेजिस्टेंस मतलब तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले हम लोग इसको सर्किट को ड्रा करते हैं, सर्किट को देखते हैं कि सर्किट हमारा किस तरह से इसमें बन रहा है। चलो सर्किट तो हमको देखना पड़ेगा, मान लेते हैं ऐसे है सर्किट रुको, आज आप शुरू आपको बताते हैं यहीं से। देखो कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले ये हमारा पैरेलल में है तो इसको आप ऐड करोगे, ये पैरेलल में है हमारा। उसके बाद ये पूरा सीरीज में हो जाएगा, ये सीरीज में आपस में, फिर पैरेलल में, उसके बाद ये फिर सीरीज में, फिर ये आपस में पैरेलल में। ये बात समझ में आपको आ रही है? तो यहीं पर हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उधर जाएंगे तो पूरा फिगर बनाने में फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले 5.6 और 3.6 आपको दिया है, तो यहाँ पे चलो कैलकुलेट करते हैं। 5.6 इंटू 3.6 और अपॉन में 5.6 प्लस 3.6 हमको मिला 5.6 3.6 और ये कितना हो जाएगा 6 6 12 और ये हो जाएगा हमारा 9.2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट? चलो यहाँ से हमको मिला 6, देखो यहाँ से राउंड अप वैल्यू ले रहा हूँ मैं, राउंड अप वैल्यू ले रहा हूँ 6 और ये 3.6 था तो हमने इसको ले लिया 4 और ये हमारा हो गया 9। तो कुछ कटेगा यहाँ से, देखो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो यहाँ से हमको मिला 8/3। तो कितना हो जाएगा 2.3 2 जा 6, उसके बाद कितना हमको मिलेगा 6 और 2, तो 2.6 के करीब हमको मिल गया। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 2.6 ओम हमको मिल गया यहाँ से। अब ये किस में है, सीरीज में है, तो चलो इसको ऐड कर लेते हैं। 6.8 2.6 एंड 2.2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2 8 और 8 8 16 और 6 2 8 2 10 11.6। क्या आपको बात समझ में आई? 11.6 ओम ये हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। उस साइड हम लोग इस नीचे का अपना काम खत्म कर देते हैं। अब इतना आपको पता है, इतना तो आप ओरली सीख सकते हो, 10 10 20 और 10 10 20।
यहाँ पे हमको मिलेगा ऐसे डायरेक्टली, यहाँ से एक ये और यहाँ से एक ऐसे ऐसे करके मिलेगा ये हो जाएगा 20 ओम का और ये आपको हो जाएगा 20 ओम का। तो 20 ओम और 20 ओम कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो 20 गुणे 20 अपॉन 20 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा ये 400 और ये हो जाएगा 40। तो काटोगे कितना आ जाएगा 10, काटोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और ये देखो 1.8 ओम ये भी जुड़ा हुआ है इसी के साथ सीरीज में। तो 10 प्लस 1.8 ओम इज इक्वल्स टू 11.8 ओम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी पूरी बात समझ में आ रही है या नहीं? राउंड अप वैल्यू लेते हैं, राउंड अप वैल्यू लेते हैं 12 ओम। ये आपको क्या करता है जानते हो, आपको फंसाने के लिए देता है। आप सोचोगे कि हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में क्या होगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। इतना गुड़ा भागे कहीं ना कहीं गलत कर दोगे, समय वेस्ट कर दोगे। और वही तो चाहता है कि आप गड्ढे में जाके गिरो, आपका टाइम वेस्ट हो। और इसको भी नियर अबाउट हम लोग 12 ले सकते हैं, 12 ओम। सिंपल सा फंडा है, 12 ओम ऊपर 12 ओम नीचे, सॉल्व कर दो बस। आओ हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो हमारा सर्किट सिंपल सा हो गया भाई साहब। देखो कैसे हो गया सिंपल सा सर्किट हमारा, ऐसे हो गया टिक 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 टोंक, ऐसे करके टिक 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 टोक टोक ऐसे चला गया। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या है 12 ओम है, यहाँ पे क्या है 12 ओम है। बस 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12, यहाँ से हमको मिला 144। देखो कितना मस्त लगा, अच्छा आइडिया है ना। राउंड अप वैल्यू निकाल सकते हो आप। ये कितना हो गया 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। क्या बताओ कोई 24? अच्छा अब इसको काटिए सर, देखते हैं कितना आता है। 6 4 जा 24 और 6 2 और फिर 24, तो ये आ गया। अब आप काटोगे तो बड़ी सुंदर सी वैल्यू ये लेकर आया 6 ओम। अब जरा ऑप्शन में ये देखो, ऐसा कौन सा हमको ऑप्शन गिवन है जिसमें आप राउंड अप करके 6 ओम लिख सकते हो। चलो देखते हैं हम लोग। क्या आप इसको 6 ले सकते हो? बक पागल हो क्या? यहां से देखो 9.2 ले सकते हो? आहा नो नो। क्या आप इसको ले सकते हो? अरे बिल्कुल भी नहीं। हाँ इसको लिख सकते हो, ये हमारा 5.9 है, नियर अबाउट 6 बनेगा। अरे 0.1 ही तो कम है सर, तो 6 ओम बनेगा बस। क्या आपको ये मजेदार फैक्ट अच्छा लगा? क्या आपको ये मजेदार फैक्ट अच्छा लगा? ये हमको मिला 5.9 ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस रहा, ये हमारा पूरा रेजिस्टेंस रहा इस पूरे इतने लंबे चौड़े डेसिमल में दिए गए पूरे सर्किट का। ठीक है ना, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शंट रेजिस्टेंस नीडेड टू इनहेंस माने बढ़ाना, वृद्धि करना, द रेंज ऑफ एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G/4 टाइम्स इज। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा यदि आपने मेरा पहला लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का देखा होगा तो। जिसने देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं देखा होगा डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मेरा उनसे सजेशन है कि आप जाके सबसे पहले BHU वर्ल्ड के उस प्लेलिस्ट से निकाल के उस वीडियो को देखने की कृपा करें। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे सारे फार्मूले मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। तो ये कह रहा है कि हमारा एक गैल्वेनोमीटर है जिसको हम अमीटर में चेंज कर दिए हैं, और उसका रेंज, मैंने उसमें रेंज का बात किया था और आपको एक ट्रिक दिया था, मात्र उस सेकंडों का क्वेश्चन है लगाना यहाँ पर। बट उस ट्रिक के हेल्प से अगर आपने उस ट्रिक को नहीं समझा तो आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। तो हमको क्या कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, एक क्या है गैल्वेनोमीटर है, इसको इसने चेंज कर दिया है, कन्वर्टेड इनटू इसने किसको इसमें चेंज कर दिया है, अमीटर में किसमें चेंज कर दिए हैं, अमीटर में चेंज कर दिए हैं। गैल्वेनोमीटर को उठा के अमीटर में चेंज कर दिए हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आए कि अमीटर में चेंज है, अब ये बताओ शंट का, तो उसमें क्या करते हैं, इसको गैल्वेनोमीटर से अमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में, देखो यहाँ पे कहीं लिखा है, देखो हिंदी में लिखा है, शायद इंग्लिश में नहीं लिखा है, समानांतर। समांतर का मतलब क्या होता है, पैरेलल में हम लोग उस शंट को इस गैल्वेनोमीटर में जोड़ देते हैं अमीटर को बनाने के लिए। और हमारा जो फार्मूला होता है, मेन फार्मूला तो हमारा होता है शंट का IG, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो जा रहा है हमारा करंट, और I - IG और इनटू में कैपिटल G, ये हमारा शंट होता है जो लगाते हो आप।
बट आपका डायरेक्टली फार्मूला होता है शंट के लिए G/n-1। ये क्या होता है, अगर आप उसके परास को, अगर आप उसके रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, कैपिटल G/n-1, ठीक, ये हमारा ट्रिक है। अरे बहुत बढ़िया, कैपिटल G 4 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं, कैपिटल G/3। क्या किसी को हमारी बातें बुरी लगी? हमने तुरंत निकाल लिया, G/3 आया, ऑप्शन 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 जी, पहला ऑप्शन सही है, G/3। देखिए होता क्या है कि इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस कई सारे ट्विस्ट करता रहता है। फार्मूले तो मैंने आपको बता दिए कि भाई देखो फार्मूले तो आपके लिए यही हैं, बट होता क्या है कि इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ट्विस्ट करता रहता है। तो वो मैंने अपने क्लासरूम में पढ़ाया है, उस टाइप के कि कितने टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे तैयार हो जाते हैं, किस टाइप की कहाँ पे ट्विस्टिंग होती है, तो इन सब के बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल से बताया है। अगर आप भी इच्छुक हैं तो आपको BHU वर्ल्ड के द्वारा जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसको परचेज करना चाहिए, पढ़ेगा, और तब आपको मिलेगा इन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्स में जानकारी। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा क्वेश्चंस। इसका ऑप्शन क्या सही है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, G/3। बस इस ट्रिक को आपको लगाना है और आपको पहुंच जाना है BHU की बगिया के अंदर। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगला हमारा क्वेश्चन जैसा कि रूटनी हम लोग का होता है, JEE मेन को क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम लोग पहले प्रीवियस ईयर BHU के, उसके बाद हम लोग JEE मेन के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस दिख रहा है क्वेश्चंस की नहीं आप लोग को? क्वेश्चंस लिख रहा है कि ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.5% longer. The percentage change in its electrical resistance if its volume remains unchanged is okay. यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करें कि कॉपर का एक वायर लें और इसको खींचकर 0.5% अगर बढ़ा दें, इसको 0.5% क्या करें, खींचकर इसके वायर को बढ़ा दें, और इसका क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इसका वॉल्यूम आयतन नहीं बदल रहा है। तो सर ये बताइए हमको, कहाँ गया, क्या परसेंटेज चेंज आएगा इसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में? इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत ही पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन विजुअल है ना एकदम बढ़िया से, ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक 0.5% लॉन्गर, द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड इज ओके। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि R इज इक्वल टू ρL/A होगा, मानना क्या है तो होता ही है। क्वेश्चन फर्स्ट मान लो भाई, जब हमने नहीं खींचा था उसको आराम से पढ़ा था इसे करके, तब उसका क्या था, R इज इक्वल टू ρL/A था। अच्छा मान लेते हैं R1 मान लो, बहुत अगर सुविधा है तो R1 मान लेते, तो R थोड़ा दिक्कत होता है, R1 मान लेते हैं ओके। अब देखो R2 अगर करते हैं, L1 मानो, A1 मानो सर जी, इसको L तो नहीं मानोगे जी। अभी रो तो भाई देखो प्रॉपर्टी, रो क्या होता है, रो रजिस्टिविटी होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, रजिस्टिविटी कहते हैं इसको, ये कभी नहीं बदलता। ये प्रॉपर्टी कैसे, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो क्या यहाँ पे मटेरियल चेंज हो रहा है? नहीं। यहाँ से हमको मिला L2, यहाँ से हमको मिला A2, यहाँ से मिला सेकंड नंबर इक्वेशन। यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो, आपको मिलेगा R1/R2 बराबर मिलेगा L1/L2, और नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो A2 आंसर नहीं है। अरे भैया ये तो प्रोसीजर है भी, तो फर्स्ट स्टेज अभी आप क्रॉस किए हो। अच्छा L2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L1 का 0.5%, यही तो होगा। अरे L1 पहले ऐसा था, उसको खींच 0.5%, तो अब वो भी तो ऐड हो जाएगा उसमें। तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस 100% को ऐसे चेंज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है 1/100 होता है, इतना तो आपको खैर पता ही होगा, बराबर L1 प्लस 0.05 L1 बराबर मिला 1.005 L1। ये हमारा मिला L2, ये हमारा क्या मिला, L2 मिला हमको 1.05 L1 ओके। अच्छा एक बात बताओ यार हमको, अगर ये कह रहा है वॉल्यूम सेम है तो B1 बराबर B2 हो जाएगा। अगर B1 बराबर अगर ये B2 कह रहा है तो हम लोग इसको ले सकते हैं A1 L1 बराबर A2 L2। बताओ ले सकते हैं कि नहीं भैया? A1 L1 उसका जो पहले एरिया था, पहले एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम को ले सकते हो। तो यहाँ से एक सरकार हमको एक बात बताओ, यहाँ से आप लिख सकते हो कि नहीं L1/L2 बराबर में A2/A1।
L1 अपॉन L2 बराबर A2 बाई A1। इस वैल्यू को लाकर यहाँ पे रख दो, इस वैल्यू को हमारे सर जी यहाँ पे ले के रख दो और तब हम आपको बताऊंगा कि कितनी वैल्यू हुई। हमको पता है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन में A1 है, R1 अपॉन R2 है, L1 अपॉन L2 और फिर से L1 अपॉन L2 बराबर L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा सर R1 अपॉन R2 बराबर L1 का स्क्वायर, ऐसे रहने दो, L2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.005 L1 का स्क्वायर। अरे भैया पीछे एक क्वेश्चन तो बनाया हूँ ना, वही तो मैं लिख रहा हूँ, स्पेशल थोड़ी कुछ लिख रहा हूँ। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.005 का स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोग पहुँच गए। बस आप लोग के क्वेश्चन, आप लोग के आंसर से आप कुछ दूर, चंद मील दूर है आप। मील तो सर वैसे भी बहुत दूर होता है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, एक काम करो इसको पलट दो, तो ऐसा कर दो R2 अपॉन में R1, तो ये हो जाएगा 1.00 क्या है भैया 5 का स्क्वायर। एक बार बताऊं, पक्का मान जाओगे ना। यहाँ देखो R2 अपॉन R1 बराबर होता है, इसका स्क्वायर जब खोल दोगे ना तो 1.01 मिलेगा, बाकी ऐसे भी मिलेगा 0025। तो इतना दूर है यार कि ये सब इसको छोड़ ही दो तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, तो ऐसे मान लेते हैं 1.01 मिला। बहुत बढ़िया। परसेंटेज चेंज हमको निकालना है। परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर R% आप निकालना चाहते हो, इसका मतलब है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू में 100 और ये बराबर होता है परसेंट चेंज। ये अब देखो -1 कर दो तो R2 अपॉन में R1 माइनस में 1 बराबर 1.01 माइनस में 1, R2 माइनस R1 अपॉन में R1 0.01। ये हमको मिला डेल्टा R, ये मिला हमको R1 और इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये मिला हमको 1%। और ये क्या होता है R%, ये क्या होता है R%, तो R% बराबर 1%। क्या आपको बात पूरी समझ में आ गई? क्या एकदम आपको नज़ारा बिल्कुल साफ दिख रहा है? क्या आपको एकदम मज़ेदार फैक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे? क्या आपको हमारी बात पूरी समझ में आ रही है? आई होप कि ये सब आपको बात पूरी समझ में आई होगी। और ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे खचा 1.0%। क्या आपको समझ गए पूरी बात? मजा आ गया? आगे चले, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे हमारा किरचॉफ्स लॉ। ये क्वेश्चन देखते ही आधे लोग बता देंगे सर हम लोग इसमें तो किरचॉफ लॉ लगाऊंगा, तो लगा लो किरचॉफ लॉ। कौन रोका है आपको? क्या पूछ रहा है? R1 में करंट पूछ रहा है और R2 में करंट पूछ रहा है। बस ये सही होगा कि ये सही होगा कि ये सही होगा कि ये सही होगा, आपको बस यही बताना है इसमें। तो चलिए देखते हैं सर, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छा आपको कुछ चीजें ही बता देता हूं, सुनो। ड्रा करने में थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है भाई साहब, पूरा टाइम लगेगा। तो सर टाइम लगेगा तो क्या हुआ, हम तो करूंगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं यहां से करंट हमारा I2 जा रहा है। क्या आप हमारी बात से सहमत हो? बिल्कुल सहमत हो ना? चलो ठीक है। मान लेते हैं, आपको इतना तो पता है ना कि कैसे I को ब्रेक करते हैं। और यहाँ से जंक्शन पॉइंट था, इधर हमने भेज दिया I1 को। हमने कहा हे I1 जाओ और इस 10 वोल्ट को देखो सही से काम कर रहा है कि नहीं, और वापस आके इसी पे तुमको मिलना है। एक भाई यहाँ पे बिछड़ गए, अर्जुन यहाँ पे जा रहा है और करण यहाँ पे जा रहा है। तो I1 इधर गया, I2 इधर गया। I2 यहाँ पे देखा सब कुछ सही था, 10 वोल्ट हलचल सही है ना? हाँ भाई साहब सही है। ये इधर चला आया, ये से घूमते हुए आया, इनसे पूछ रहा है हालचाल सही, वर्किंग प्रोसीजर सही, तनख्वाह देंगे नहीं अगर अच्छे से काम नहीं करोगे। अब ये भी यही पूछ गया I1। तो ये बोला है भाई उधर चले क्या? तो ये बोला नहीं भैया उधर का सब मैटर सही है, तुम्हारे यहाँ चले क्या, इधर तो करने का मेरा भी बिल्कुल सही है। तो कैसे चले? आप अपने घर चलते हैं, सब काम सही हो गया है। तो ये दोनों इसे मिलेंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे, ओ ऐसे जाएंगे। तो ऐसे जाएंगे I1 प्लस I2। यहाँ पे बिछड़ गए थे करण अर्जुन और यहाँ पे मिल गए करण अर्जुन वापस दोबारा। बस हमारी एक सर्किट तैयार हो गई। हमने इसका नाम दे दिया, प्यारा सा नाम हम दे देंगे इसको, आप लोग परेशान मत होइए। A B C D E F
मजा आया? ABCDEF, क्योंकि भाई हमको उसमें एक पाथ चूज करना होता है ना, क्योंकि हम उसमें पाथ के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं अगर आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा है। अच्छा रुको 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 रुको, कुछ बता दूं आपको, कुछ बता दूं आपको, कुछ बता दूं आपको। अरे फिर से हम आ गए, गलत बात, गलत बात है। चलो, जो किरचॉफ्स लॉ होता है, जो किरचॉफ्स लॉ होता है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? किरचॉफ्स लॉ, दो प्रकार के किरचॉफ्स लॉ होते हैं, इसको बोलते हैं KCL और इसको बोलते हैं KVL। फुल फॉर्म क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ, इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम, ये होगा ही शायद हिंदी इसकी, और इसका हिंदी होगा किरचॉफ का विभवांतर का नियम, ऐसे बोलता है इसे। यहाँ पे क्या करते हैं KCL में, ये फुल फॉर्म देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। किरचॉफ करंट, C माने करंट, ला L मतलब ला, तो किरचॉफ करंट ला, किरचॉफ वोल्टेज ला। तो यहाँ से आपको क्या मिला? यहाँ से किरचॉफ साहब कहते हैं कि मान लेते हैं अगर हमारा कोई जंक्शन पॉइंट है और ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये हमारा करंट I1 है, ये हमारा करंट I2 है, ये हमारा करंट I3 है, ये हमारा करंट I4 है, ये करंट हमारा I5 है, और ये हमारा करंट I6। तो वो कहते हैं भैया कि इस जंक्शन की तरफ आने वाली जो करंट होती हैं उनका सम ले लो तो वो बराबर होती हैं इन जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के। तो I1, I2, I3 बराबर I4, I5 प्लस I6। इसको इधर खींच लो। इसका मतलब इन्होंने कहा कि जंक्शन पर सिग्मा I 0 होता है। अरे भाई ये सोचो, 2 आया, 3 आया, 4 आया और फिर वैसे निकल गए तो बात बराबर हो गई। तो यही उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, I1 R2 सिग्मा I हमारा 0 होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, हमारा चार्ज कंजर्व रहता है। या कभी कभी पूछता है कि किस कंजर्वेशन लॉ पे करता है, तो चार्ज कंजर्वेशन पे चलता है। चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर होता है ये क्या होता है, ये कहते हैं किसी भी सर्किट में अगर आप चल रहे हो तो डेल्टा भी 0 होता है। डेल्टा भी क्या होता है, पोटेंशियल, मतलब उस सारे सर्किट, अगर सर्किट है उसके पोटेंशियल का सम ले लो तो वो 0 के बराबर आता है। कितना मजेदार फैक्ट है। तो ये हमारा KVL है, ये हमारा KCL है। आगे चले, अब हम लोग देखते हैं कि सर्किट, हम लोग पहले कोई एक पाथ उठाते हैं और उस पाथ में देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाथ क्या लेंगे, ABEFA, AB लो भुला गए, EFA। अब चलो बताते हैं आपको। करंट ऐसे आया, यहां तक कुछ मिला उसको नहीं, इसमें कुछ मिला AF में नहीं, FE में मिला, हाँ FI में मिल रहा है। देखो ऐसे जा रहा है, कहा भैया हालचाल तुम्हारा बढ़िया, कह रहे हाँ भैया हमारा हालचाल एकदम बढ़िया। तो इन्होंने कहा तुम क्या हो, क्योंकि ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो जो लास्ट वाला सिरा होता है आप उसी को साइन कन्वेंशन में, मैंने देखा है कि काफी लोगों को दिक्कत होती है साइन कन्वेंशन में, वो साइन नहीं बता पाते हैं माइनस होगा प्लस होगा। ऐसे सिंपल से सुनो, I1 जिधर जा रहा है उधर वाला वो आप ले लो उसका डायरेक्शन, तो ये हो गया प्लस, क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आप इसको प्लस ले लेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे क्योंकि फिर इसके तो ये IR आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमको मिला 10, तो आप लिखोगे यहाँ पे 10 और प्लस में आप क्या लिखोगे, I1 प्लस में I2, और ये कितना है 20 ओम, तो आप लिख दोगे 20 और बराबर में 0। अरे देखो ये वोल्ट डायरेक्ट दिया था और ये I है और ये R है, और I इंटू R करोगे तो क्या मिल जाएगा, V ही तो मिलता है ना। तो हमने क्या लिखा है, एक्चुअल में हमने V ही लिखा है। अब यहां से आप एक क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ, तो I1 प्लस I2 20 इज इक्वल्स टू माइनस में 10, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू माइनस में हाफ। इक्वेशन फर्स्ट मैं ऐसे बता दूं, आप चाहे कैसे भी चलो कोई दिक्कत नहीं है आपके सर्किट में, चाहे आप वैसे क्लॉकवाइज चलो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर मान लो आपको एक से ज़्यादा सर्किट दिए हुए हैं तो आप सर्किट को लगभग जैसे इधर से क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इधर से भी क्लॉकवाइज चलना जरूरी नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ इट इज़ मैंडेटरी।
आप इधर से चलो, एक इधर चलो, होता क्या आपका आंसर तब करेक्ट आता है, नहीं तो माइनस प्लस की गलती नहीं होती उसमें। गलती का इन द सेंस कि जैसे आपने निकाला तो करंट आ गया माइनस में, तो आपको सारा करंट का डायरेक्शन पलट के देखना पड़ेगा। और पेपर में आपसे क्या होता है कि कभी कभी पूछ ले बैठता है, कहता है कि ये बताओ कि इस फला वाले सर्किट में ए से बी की तरफ जा रहा है या बी से ए की तरफ। जब आप दोनों को एक ही डायरेक्शन में निकालते हो तब आपका करंट का डायरेक्शन एकदम बिल्कुल सही आता है। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए कि ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है चीज़ों को, आपको ज़्यादा इजी बनाना है। इसलिए आप अगर इधर से क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आप चलिए। लेकिन ऐसी बात नहीं, आपको जरूरत पड़ रही है तो आप भी वैसे मूव करो। अब चलो, अच्छा कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं कि यहाँ पे ऐसा चलने पे आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अब हम इस सर्किट में आपको उल्टा वाले बताएंगे। चलो एक, नहीं तो कुछ लोग ध्येय बना लेंगे नहीं, अब हमने इस पे ऐसे मूव किया, हम इस पे ऐसे मूव करेंगे। चलो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज। चलो लेते हैं बी सी डी ई, क्या लेते हैं हम लोग, इन बी सी डी ई बी, क्लोज सर्किट लेना है आपको। ये जो डिफाइन है क्लोज सर्किट के लिए डिफाइन है। ओके चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक, ये कोई नियम नहीं है कि इधर से क्लॉकवाइज उधर से भी क्लॉकवाइज, आपका जो इच्छा करे, आपका जो मर्जी करे आप लोग ले सकते हो। यहां पर मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था। ऐसा नहीं पूछ रहा है, ये बताओ, ऐसे पूछता है क्वेश्चन में ई और डी जो हमारा पॉइंट है उसमें हमारा करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, ई से डी की तरफ या डी से ई की तरफ। अगर ऐसा पूछता तो हम इसमें ऐसा करते हैं, हमने इधर से चला है, हमने चूज क्या किया है इसको, हमने चूज क्या किया है, हमने चूज किया है ऐसे पाथ को, तो हम यहाँ से भी ऐसे पाथ ही चूज करते हैं, तो ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा डायरेक्शन करेक्ट आता। अगर मान लो डायरेक्शन आपसे पूछ लिया और आपने ऐसे लगा दिया, ये मान लो जैसे इसमें इसी में लगा रहा हूँ, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज, इधर चल रहे हैं आप ये एंटी क्लॉकवाइज और ये हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो आपका डायरेक्शन ऐसे आएगा। मान लो इस समय क्या हो रहा है, करंट हमारा क्या है, इधर से डी से ई की तरफ जा रहा है। तो जब आप इस तरीके से सॉल्व करते, तो आपकी ऐसी कुछ वैल्यू मिल जाएगी रैंडमली, जो I2 की वैल्यू नेगेटिव दे देगा। मान लो माइनस में x आ गया, तब आप कह दो कि भैया ऐसा बात है कि ई से डी की तरफ जा रहा है, डी से ई की तरफ नहीं आ रहा है। खैर आप कुछ भी लगा सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आप फ्री हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब हम लोग चलिए करंट के डायरेक्शन में चलिए, तो I2 इधर जा रहे हैं इसी के डायरेक्शन में 20I2, चलिए लिख लेते हैं 20I2। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 20I2, समझ गए, 20I2 हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ऐसे आए, यहाँ से अब ये पूछ रहा है I2, भाई साहब हालचाल सब बढ़िया, ये एकदम बढ़िया। अब बताओ साइन कन्वेंशन क्या लोगे। इन्होंने कहा भैया देखो तुम हमारे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, इसलिए हम तुमको प्लस साइन ही देंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है हम प्लस ही ले लेंगे। तो ये लेकर चले गए यहाँ से 10 वोल्ट, तो आप यहाँ से लेकर चले गए 10 वोल्ट। अच्छा उसके बाद ये यहाँ पे गए, तो ये दोनों भाई मिल गए करण अर्जुन, I1 प्लस I2 मिल गई यहाँ पे। अब इसी करंट तो हम लोग 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, 20 इंटू I प्लस I1 प्लस I2, तो यहाँ से हमको मिला प्लस में 20 I1 प्लस I2 बराबर में 0। देखो साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना आप लोग, इसी में लोग गलती कर जाते हैं। साइन कन्वेंशन को आप लोग मिस आउट मत करें ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये होगा 20I2 प्लस 10, हमारा ये हो गया। अब इसको आप ऐसा करिए 20I2 और 20I2 कितना हो गया 40I2। चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जो आपकी मर्जी है आप पेन उठाओ सब कर लो, कोई नियम इसमें नहीं है, आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, जो मर्जी करे आंसर सेम आने वाला है, कोई टेंशन नहीं। हाँ साइन कन्वेंशन का आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया 40I2, बहुत बढ़िया। और 20I1 ये मिला हमको 20I1, यहाँ से मिला हमको माइनस में 10। यहाँ से आप ऐसा करो कि कुछ कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लो। आप जैसे 20 कॉमन लोगे तो मिलेगा 2I2 प्लस में I1 बराबर में माइनस में 1/2। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, क्या मैंने कोई क्राइम किया, सही लिखा। 2I2 प्लस I1 बराबर माइनस में हाफ, यहाँ पे भी माइनस हाफ। राइट हैंड साइड अगर इक्वल है, साथ में पढ़ाया था क्लास 7 6 में कि अगर किसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हो I1 प्लस I2 बराबर 2I2 प्लस I1। I1 कट्टी कुट्टा, I2 की वैल्यू आ गई 0। I2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। और जैसे ही I2 की वैल्यू 0 आई, I1 की वैल्यू माइनस में आ गई। I1 की वैल्यू माइनस में 0.5,
I1 की वैल्यू माइनस में पॉइंट में 5, I1 की वैल्यू माइनस में 0.5, ये हमारा एम्पियर, ये हमारा एम्पियर। आंसर बहुत शानदार है, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये ऑप्शन आपसे एकदम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आओ हमको टिक करो। अब आपको एक चीज मजेदार चीज बताता हूँ, याद सुनो। मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा कि अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, सॉरी ये अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज चूज करोगे तो कभी डायरेक्शन नेगेटिव नहीं पाओगे, ये मैं फिक्स कर रहा हूं। ठीक, यहां पे मैं क्या किया, यहां पे एक तरफ मैं एंटी क्लॉकवाइज चला, यहां पे एक तरफ क्लॉकवाइज चला और I1 की वैल्यू नेगेटिव मिल गई। मैंने आपसे कहा था कि I1 की वैल्यू नेगेटिव, कोई वैल्यू तो नेगेटिव आपको मिलेगी। इसका मतलब अगर आपसे पूछा होता ये बताओ जो हमारा आर्म्स है, भुजा हमारा FI है, उसमें हमारा करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, अगर आप लगा देते F से E की तरफ, आप गलत हो जाते। I1 की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब E से F की तरफ आ रहा है, E से F की तरफ आ रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बाकी देखो मैं कोई रूल नहीं है इसका कि आपको ऐसा ही करना है। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, इधर से क्लॉकवाइज चलो, इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज। बट आपको चेंज करना पड़ेगा, बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इधर भी क्लॉकवाइज एक साइड चलोगे तो नियर अबाउट क्या होता है, 90% केस में आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा जो है आपसे वादा है। बाकी आप स्वतंत्र हो, आप फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यू वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई एनी फार्मूला, एनी, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। बढ़िया से समझ में आ गया ना। आगे चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 10 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों कि एक यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 18 ओम है और इसको हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में मोड़ दिया। हमारे पास ऐसे लंबा सा वायर था जिसका पूरा रेजिस्टेंस था 18 ओम, 18 ओम। हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, समबाहु त्रिभुज में के आकार में मैंने इसको फोल्ड कर दिया। तो अब कह रहा है कि उसके कोई दो वर्टिक्स पकड़ लो, कोई दो शीर्ष पकड़ लो, उसके बीच में कितना हो जाएगा, उसके बीच में कितना हो जाएगा। चलिए ड्रा करते हैं। पहले ऐसे था टिक 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 और इसका था 18 ओम। अब क्या हुआ, इसने इसको मोड़ दिया, इसने इसको मोड़ दिया। क्यों, इसको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको मोड़ना जरूरी है। ऐसे मेरा टिक टो टिक, इधर से करा, फिर से टिक 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 टिक, ये टिक 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 टिक, यहां से ये हो गया। अब चूंकि देखो इक्विलैटरल है, लेंथ उसका साइज होगा सब सेम होगा तो मतलब इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे और ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम। मान लेते हैं हमारा ए है, मान लेते हैं हमारा बी है, मान लेते हैं हमारा सी है। क्या बोल रहा है कि बिटवीन एनी 2 वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल। सिंपल है, अरे दिख तो रहा है, अंधे को भी दिख जाएगा। ए हमारा यहाँ है, बी हमारा यहाँ है, 6 ओम कहाँ है, ऑप्शन में नहीं है। अब क्या होगा, 6 ओम तो सर ऑप्शन में नहीं है, तो क्या ऑप्शन गलत है? नहीं, हम लोग गलत हैं, यहाँ पर हम लोग गलत हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं निकालते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिए कैसे हम लोग इसको घुमाते हैं। ये टो ऐसे है, टो 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 6 है, 6 है, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम मान लेते हैं। इसके दो के बीच में हम लोग निकाल। अब सुनो, जिसको आपको निकालना हो उसको अब छिपा लो, इसे नहीं दिखाएंगे चेहरा हम अपना। इधर से देखो, ए बी को हमने छिपा लिया। अब हमने जब ए बी को छिपाया, अब आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है उसको आप वाले सल्टा दो एकदम। हमको दिखा रहा है ऊपर वाले दोनों सीरीज में हैं और 6 मतलब 12 हो गए। इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस ऐसे बन गया, ये हमारा 6 ओम और ये हमारा 6 ओम। बस, अरे आहा, ये 6 और 6 कितने हो गए, ओहो सॉरी, आई एम सॉरी, ये हमारा 12 होगा। अब देखो, ये हमने छिपाया, 6 6 12, 12 उधर और 6 उधर, दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। बस पैरेलल में जुड़े हुए तो क्या करना है, 6 × 12 अपॉन में 6 + 12, ये हमारा हो गया 6 × में 12 अपॉन में 18, 3 और 4 इज इक्वल्स टू 4 ओम। सिंपल सा था, सिंपल सा था। 4 ओम मिला कि नहीं आपको बताओ। अब ऑप्शन में दिखा, अब ऑप्शन में जाके दिखा 4 ओम। अब हमको दिखा 4 ओम। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने क्लासरूम में अपने कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। कई सारे वैराइटीज़ के ट्विस्टिंग होती है, कभी आपको यहाँ से पूछ लेगा, कभी आपको यहाँ से पूछ लेगा। तो क्वेश्चंस के साथ आपको ट्विस्ट होना बहुत ज़रूरी है।
ओके। तो जो क्लासरूम में ज्वाइन है उनको सब पता होगा, लेकिन जो बाहर से पढ़ रहे हैं उनको भी फील में कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आज के सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से, अपने प्यारे कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइए। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में नए नए क्वेश्चंस के साथ, नए नए फार्मूलों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए नए बातों के साथ। ओके, तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।